ब्रेड सारा नीचे था, वो टीचर ने साफ किया था। अच्छा। तो टीचर भी साथ ही थी। ये मेरी बेटी है ना 3 साल की, इसके साथ कल ज्यादती हुई है। मुझे नीचे बुलाया, उसने मुझे बोला कि आओ ये देखो ये कपड़ों पे ऐनों के क्या लगा हुआ है। मैंने बोला कि भाई ये अपनी ऐना के साथ ज्यादती हुई है। मैं हूं आपका मेजबान फैसल खान स्टूडियो और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, पंजाब भर में तकरीबन 12 केसेस हर रोज रिपोर्ट किए जाते हैं ज्यादती के, और आज एक और केस मैं आपके सामने लेकर पेश हुआ हूं। 3 साला बच्ची के साथ एक लंबी दाढ़ी रखने वाले शख्स ने ज्यादती की है। और वो शख्स कौन था? वो शख्स बच्ची की टीचर का खामिन था। उसने अपने घर ले जाकर बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया और फिर बाद में मुकर भी गया कि उसने ज्यादती नहीं की। जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में पता चला कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। इस वक्त बच्ची चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल है। उसके जो वालिद साहब हैं और वालिदा हैं वो भी बच्ची के पास मौजूद हैं। वो इस टाइम घर में मौजूद नहीं थी, तो मेरे पास जो बैठी हुई हैं उनकी फुफ्फो बैठी हुई है बच्ची की, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वाकया क्या पेश आया था। मैम, मुझे बताइएगा कि बच्ची 3 साल की थी, स्कूल क्या करने गई थी? स्कूल पढ़ने के लिए गई। एक छोटी सी उम्र में बच्चे को स्कूल मेरे ख्याल से नहीं भेजा जाता, तो उसको क्यों दाखिल करवाया? दाखिल नहीं, उसको ना हमने बेस बनने के लिए उसको छोड़ा था कि चलो अभी तो छोटी है, उसकी स्कूल जाने की बेस बन जाएगी। उसको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इस वजह से हमने उसको स्कूल में डाला था। तो जब तक उसने स्कूल में जाना उसके जाने की बेस अच्छी बन जाएगी। लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा होगा। स्कूल तो लड़कियों का था, बच्चियों का था, छोटी बच्चियों का था, वहाँ पे मर्द का क्या काम था? उन्होंने घर के अंदर स्कूल बनाया हुआ है, घर के अंदर स्कूल है उनका। वो कहती है कि घर में कोई भी नहीं होता, मेरे अलावा मैं ही बस होती हूँ। जब मेरे बच्चे गए हैं, मेरा खामन उनको छोड़ने गया है, मेरे बच्चे कह रहे हैं कि अंकल ने दरवाज़ा खोला था, हमें उन्होंने अंदर किया, दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद मेरे बच्चे अंदर गए हैं, 2-3 मिनट अंदर बैठे हैं, उन्होंने मेरे बच्चों दोनों को साइड पे किया है। उन्होंने बोला चलो आप ऊपर चले जाओ, और वो जो हमारी बच्ची थी आयना, उसको उन्होंने अंदर ही रखा और वो ऊपर चले गए हैं। जब नीचे आए बच्चे 15-20 मिनट बाद, तो आयना हमारी रो रही थी, अंकल वो कह रहे उधर ही बैठा हुआ था। तो 2 बच्चे और पढ़ने के लिए आ गई थी, 2 बच्चियाँ। तो बच्चियाँ कहने लगी ऐना से स्मेल आ रही है, ऐना ने पोटी की है। उसकी टीचर ने उठाया, उसकी टीचर उसको कहती चलो अपना बैग पकड़ो, आप अपने घर चलो, आपको छुट्टी हो गई है। तो 12 बजे छुट्टी होती है, इन्होंने 11 बजे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, आप जाएं। तो घर के पास भी नहीं है, इतना दूर ही है थोड़ा स्कूल, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन तीनों को उन्होंने अकेले भेज दिया, आप जाएँ अपने घर। क्या ऊपर से हम लोग गए हैं उनके घर, उनसे बात की, कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बच्चों को आपके बच्चे कहीं और कहीं किसी ने कुछ किया होगा। हमने कहा हमारे बच्चे स्कूल से घर जाते हैं, लिहाजा पहली बात तो ये है कि वो स्कूल में जब उनको लेने आते हैं तो आप उनको कोई लेने भी नहीं आया, आपने उनको घर से क्यों निकाला है? तो उसने कोई बात नहीं की इस बात पे, कहने लगी हमने उनको छुट्टी दे दी, वो पहले भी चले जाते हैं। बच्चे बच्ची के साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि बच्ची के साथ जब ज्यादती की है तो टीचर तब मौजूद थी, पास मौजूद थी, वो ऊपर थी टीचर। और वो जो कह रहे हैं ना अंकल, वो कह रहे हैं कि वो नीचे था, तो अंकल ने हमें बोला कि आप ऊपर चले जाओ। और वो जो छोटी बच्ची है जो आयना है हमारी, उसको उन्होंने कमरे में थी उनके, तो वो नीचे थी, भाई दोनों ऊपर चले गए थे। जब नीचे आए और बच्ची रो रही थी, कह रहे थे कि अंकल उधर ही बैठा हुआ था। जब हमने उसकी वाइफ से जाकर बात की, उसने हमें ये बोला कि जी मेरा मियाँ तो घर में ही नहीं होता, कि वो तो चला जाता है, मैं घर में अकेली होती हूँ, मेरे पास इतने बच्चे आते हैं, मुझे 10 साल हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए। ये बता दीजिए उनके बच्चे कितने थे? उनके 4 बच्चे। उनकी बेटियां भी थी? जी उनकी बेटियाँ भी थी, उनकी 2 बेटियाँ और 2 बेटे हैं उनके। ये
आपको कैसे पता चला था कि बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया? बच्ची जब घर में आई है ना, कह रही मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रही है। उसने बोला कि शायद कोई चीज़ खा ली होगी उसने ऐसी। उसने घर में सिरप पड़ा हुआ था, उसको दिया, साथ में दूध बना कर दिया, वो सो गई है। 4 बजे जब वो उठी है तो उसको ट्यूशन के लिए तैयार कर रही है। जब उसको तैयार करने लगी, उसके कपड़ों को देखा, डर गई। उसने घर में किसी के साथ जिक्र नहीं किया किसके साथ ऐसे हुआ है। उसने कपड़े उठा के ना छुपा दिए और बच्ची को नला के ट्यूशन भेज दिया। बच्ची तो इतनी सहमी डरी हुई थी, वो तो किसी चीज़ को बताने के, छोटी सी बच्ची क्या बता सकती है, उसने कुछ भी नहीं बताया, डरी हुई थी। तो रात को जब उसके पापा आए हैं, वो तो तौलिया उठाया उन्होंने मुंह साफ करने के लिए, बच्ची के कपड़े ऊपर पड़े हुए थे, वो नीचे गिर गए। उसके पापा ने देखे, उसने बोला कि ये ऐना के कपड़ों को क्या हुआ है। कहती जान मैं डर गई थी, मैंने आपको नहीं बताया। जब ऐना आई है, ऐना के कपड़ों के ऊपर खून था जब वो स्कूल से आई है। तो ये देख के ना तो वो डर गया। उसने ऊपर से मुझे आवाज़ दी कि मैं उसकी बहन हूँ। उसने मुझे नीचे बुलाया, उसने मुझे बोला कि आओ ये देखो ये कपड़ों पे ऐना के क्या लगा हुआ है। मैंने बोला कि भाई ये अपनी ऐना के साथ ज़्यादती हुई है, ऐना के कपड़े बता रहे हैं। मैंने ऐना को उठाया, हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि हम इसको नहीं चेक कर सकते, आप इनको ले जाओ लाहौर, ले जाओ सिविल उधर हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन में। हम लोग चिल्ड्रन में लेके जाने वाले थे तो हमने ना उसको फ़ोन कर दिया 15 वालों को कि हमारा ये केस है, आप आकर देखें। तो उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया कि हमें हॉस्पिटल तक मेडिकल वगैरह हर चीज़ उन्होंने करवाई है। लेकिन हम लोग ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले और इस दरिंदे को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले और उसको मौत की सज़ा मिले। आज वो उन्होंने हमारी बेटी के साथ किया है, वो हमारी बेटी ने, वो इन सब की बेटी है। हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग बस यही चाहते कि हमारी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ मिले। बता दीजिए कि वो शख्स जिसने ज्यादती की है वो मुसलमान था? हाँ जी, वो मुसलमान, वो कारी है, आपस का कारी है। मदरसे में कारी है? हाँ जी। कहाँ काम करते हैं? एक स्टोर में। तो मैं बताता चलूँ, ये बच्ची की दादी मेरे साथ बैठी हुई है, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। ये भी यहीं पे रहती हैं और इनसे जानता हूँ कि वाक़या क्या पेश आया था। माँ जी मैनू दसो कि बच्ची ने किस तरह दसिया सी तुहानू? ਬੱਚੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਾਸਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਤੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣਗੇ, ਹੁਣ 11 ਵਜ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। फिर असी अपनी बेटी खड़ी है, असी इन्होंने फोन किया। इस बेटी ने जिन्हें कहा कि अम्मी तुम घबराओ नहीं, मैं आ रही हूँ। फिर यह सारी पुलिस वाले ने सारा साड़ी बच्ची ने सानू दसिया, असी पुलिस तक पहुँचे। पुलिस वाले ने साड़ी बड़ी मदद की है कि इस टाइम तो लाहौर जेल 'च बैठा ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ? नहीं असी गए उन्हें घर मुकर गई, कहती है कि मेरे घर नहीं आया। मैं तो यह कहनी है टीचर ਨੂੰ सब तो सख्त बंदे नालों भी सख्त सज़ा इस टीचर ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ, 2 मेरी बेटी के बच्चे ने, एक मेरी पोती है। तो जी आपने इन दोनों के बयानात तो सुन लिए हैं। वो बच्चे जो वहाँ पे मौजूद थे, फिर आप मुझे तनकीद का निशाना बनाएंगे, मैं बहुत माजरत के साथ मैं उन बच्चों को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, लेकिन उनका फेस मैं ब्लर कर रहा हूँ। लेकिन अहम बात वो बताएंगे क्योंकि वो उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे। आइए ज़रा बच्चों से बात करें। अच्छा बेटा, वो स्कूल में क्या किया था उन्होंने, क्यों लेके गए थे ऊपर, या आपको ऊपर क्यों भेजा था? मेरी बहन नीचे थी, उन्होंने हमें ऊपर भेजा था जबरदस्ती। अच्छा और क्या देखा था आपने जब आप नीचे आए थे? ब्रेड सारा नीचे था, वो टीचर ने साफ किया था। अच्छा तो टीचर भी साथ ही थी। जी मैं बच्चे के साथ ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, शायद इंटरव्यू देने की वजह से।
तो बहुत माजरत के साथ जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं लाहौर में खासकर, मेरे ख्याल से कि अब शायद मेरे बच्चे भी होंगे तो वो भी महफूज नहीं रह पाएंगे। आप चाहे किसी भी फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन ये इखलाकी तौर पे आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरे बच्चे की हिफाजत करें बजाय इसके कि आप फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे तो पहले कहा जाता था कि लड़कियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं, अब तो छोटे मासूम बच्चों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। हम कहाँ जाएं बच्चों को लेकर? सर बराए मेहरबानी मैं अपनी हुकूमतों से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि फिल फौर एक्शन लिया जाए और फौरी के फौरी कोई ऐसी सज़ा दी जाए इस बंदे को कि ये बंदा दोबारा किसी के नज़दीक जाने के भी लायक ना रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।